Hi guys, good morning. Good morning, sir. So yesterday we completed with our standard costing chapter, subject to lot of questions which we said कि हम लोग रोज एक एक दो दो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और रोज एक एक दो दो क्वेश्चंस हम लोग उसके चेक करेंगे, जिससे कि क्या होगा, हम लोग को उसकी प्रैक्टिस बनी रहेगी. करेक्ट है. सो आपको क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 होमवर्क के लिए दिए गए थे. बोलो हाँ या ना. यस. उसमें क्या आपने क्वेश्चन नंबर 12 किया गया, जो बहुत इजी था एकदम आपके लिए. क्वेश्चन नंबर 13 शायद देख के चक्कर आई होंगी. बराबर, हाँ आई होगी चक्कर. स्टैंडर्ड रेट नहीं दिया हुआ है तो दिक्कत है ना, राइट. तो एक बार उन दो क्वेश्चंस को ज़रा डिस्कस करते हैं हम लोग. करेक्ट है. 14 और 15 मतलब जो आगे के क्वेश्चंस होंगे वो आप कल करके आना. दो दो क्वेश्चंस आप रोज रेगुलरली उसको सॉल्व करते रहना घर पे. ठीक है. जिन्होंने नहीं किया है वो एटलीस्ट समझने की कोशिश करना और उसके बेसिस पे सॉल्व करने की कोशिश करना. मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कोई दिक्कत नहीं थी. डायरेक्ट क्वेश्चन था ये. बच्चों यस. सो क्वेश्चन नंबर 12 के अगर आपको आंसर्स चेक करने हैं सो हम लोग चेक कर सकते हैं उसके आंसर्स. यस. क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटेशन ऑफ वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस मैंने बेस्ड ऑन आउटपुट किया है. किसी ने टाइम पे किया होगा, किसी ने आउटपुट. अभी टाइम तो बहुत इजी है, इसके लिए मैंने जानबूझ के आउटपुट के लिए सॉल्व करके लाया आपके लिए, कि जिससे क्या होगा कि आपकी कुछ अगर क्वेरीज रहेगी तो आउटपुट में सॉल्व हो जाएगी. सो आपका जो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस है इट कम्स टू 3000 एडवर्स. अरे बोलो कुछ तो. फिर उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस बेस्ड ऑन आउटपुट इट कम्स टू 8000 एडवर्स. नहीं, 1000 एडवर्स. एक्सपेंडिचर इज, तो आपने स्टैंडर्ड रेट क्या लिया 2. फिर उसके बाद स्टैंडर्ड आउटपुट 33,000. अच्छा उसको एडजस्ट किया नहीं क्या, हाँ सॉरी 33,000. सो इट कम्स टू हाउ मच 66,000 एंड इट कम्स टू 2000 एडवर्स. एंड यहाँ पे आपने फिर से 33,500 66,000 और ये यहाँ पे कितना आया 1000 एडवर्स. करेक्ट है. सो ये आपका आंसर आया. वो मेरा एरर हो गया. ये आपके आंसर थे. करेक्ट है एकदम. यस परफेक्ट. अब उसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस निकालने थे. सो ये अपन ने 1 2 3 4 5 कर लिया. बोलो यस और नो. सो इसके बेसिस पे आपका कॉस्ट वेरिएंस आता है 1250 एडवर्स, एक्सपेंडिचर वेरिएंस 5000 एडवर्स, वॉल्यूम वेरिएंस 3750 फेवरेबल, कैलेंडर वेरिएंस 1800 फेवरेबल, कैपेसिटी वेरिएंस 2700 फेवरेबल, एफिशिएंसी वेरिएंस 750 एडवर्स. बोलो यस और नो. यस. ओके. उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 13. यू कैन मार्क दिस वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको आया नहीं ना तो इम्पॉर्टेंट, जो नहीं आता वो इम्पॉर्टेंट है. अब एक बार मैं आपको इसका थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ क्या है. देखो आपने इसको सॉल्व किया है नहीं किया है, ट्राई किया, सोचा क्या. ऐसे एक ट्रिक है हमेशा जो आप हमेशा भूलते हो. देखते हैं. QS लिमिटेड हैज़ फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. मैं बार बार ऐसे अतरंगी क्वेश्चन देते रहूँगा, आपको ध्यान रखना. QS लिमिटेड हैज़ फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. स्टैंडर्ड ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट is 20. स्टैंडर्ड रेट पर आर इज 4. एनालिसिस बहुत अच्छे से करना है इस क्वेश्चन में, ये एग्जाम में आपके पूछेंगे. बजटेड प्रोडक्शन इज 12,000 यूनिट्स. एक्चुअल प्रोडक्शन इज 15,560 यूनिट्स. एक्चुअल प्रोडक्शन वर्किंग आवर्स इज 74,000. Actual overheads amounted to 2,95,000 out of which 62,500 are fixed. Overheads are based on the following flexible budget, production and total overheads. ओहो, अपने को तो फिक्स्ड और वेरिएबल चाहिए होता है. Calculate the following overhead variances based on hours, variable overhead and fixed overhead. जमा क्या आपको ये नहीं सर बहुत डिफिकल्ट था, राइट. सो अभी पहले आपको समझना है कि यहाँ पे सर स्टैंडर्ड रेट नहीं दिया हुआ है, फिक्स्ड का कितना है और वेरिएबल का कितना है. दिया है कैसे? अरे बोलो कुछ तो भी नहीं दिया ना.
अब एकदम मन लगा के ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को बिफोर वी प्रोसीड विथ व्हाट मार्जिनल कॉस्टिंग। ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन में क्या है। आपको एक फ्लेक्सिबल बजट दिया है। क्या दिया आपको? फ्लेक्सिबल बजट दिया है, डजेंट मैटर, जिसमें आपको प्रोडक्शन इन यूनिट्स इतना है तो आपका टोटल ओवरहेड्स इतना है, अगर इतना है तो इतना है। जब ऐसा डेटा देते हैं, ऐसा डेटा देते हैं, अपन ने बहुत क्वेश्चन सॉल्व करे एंड एवरी टाइम यू फेल टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट। जब ऐसा डेटा देते हैं तो हम लोग सेग्रीगेट करना पड़ता है फिक्स्ड और वेरिएबल का। याद होगा आपको। सो चेंज इन ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। अगर मैं ऐसा करूंगा, कोई भी ले लेना, तो अगर मैं लेता हूं कितना 1,80,000 एंड 2,10,000, कितना है ये? कितना? 30,000। बोलो रे, 30,000 डिवाइडेड बाय 2,000। सो 30,000 डिवाइडेड बाय 2,000, ये क्या आया? ₹15 पर यूनिट एज व्हाट? एज व्हाट? वेरिएबल ओवरहेड्स। क्वेश्चन में यही मैजिक है, समझे क्या आप? अब मेरे को स्टैंडर्ड रेट वेरिएबल ओवरहेड का स्टैंडर्ड रेट मिल गया क्या? कितना आसान था। जो बच्चे बोल रहे थे सर क्वेश्चन में क्या नहीं है, स्टैंडर्ड रेट नहीं है, वो आपको ऐसा निकालना है। फिर आप बोलोगे सर हमें क्या निकालना है अभी? फिक्स्ड ओवरहेड रेट। फिक्स्ड ओवरहेड रेट क्या आएगा? रेट फिक्स्ड ओवरहेड रेट क्या होगा? आपका टोटल ओवरहेड एब्जॉर्ब पर यूनिट कितना है? समझे क्या? ऐसा क्वेश्चन अपने को सॉल्व, मतलब हर लेवल का हर तरीके का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। और जब ये डेटा दिया हुआ है ना, नाउ आई एम टाइम एंड टाइम, मैं ऐसे अलग अलग क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। सो अब 20 है एंड 15 पर यूनिट मेरा वेरिएबल है, तो ऑब्वियसली मेरा ₹5 पर यूनिट क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड रेट ये हो जाएगा किसका? फिक्स्ड ओवरहेड का। बोलो आया क्या आपको? ऐसा समझा क्या आपको? आया तो नहीं, आपको गारंटी है, इसलिए आपको इंडिपेंडेंटली ट्राई करने दिया था इसको। समझा क्या? बट अभी तक क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। ये बहुत चालाक लोग हैं, जानबूझ के इन्होंने क्या बोला है? टू सॉल्व इट बेस्ड ऑन व्हाट? आवर्स। बट अपने को स्टैंडर्ड रेट जो मिला है वो कैसा मिला है? वो अपने को पर यूनिट मिला है। स्टैंडर्ड रेट वी हैव इट फॉर व्हाट? आउटपुट। वी नीड इट फॉर दी आर्ली बेसिस। अब इसको कैसे करें आर में कन्वर्ट? रेट पर आर दिया हुआ है वो तो 4। हाँ, फिर मेरे को फिक्स्ड ओवरहेड का स्टैंडर्ड रेट पर आर चाहिए, मेरे को वेरिएबल ओवरहेड का स्टैंडर्ड रेट पर आर चाहिए। आया कि नहीं मजा? क्वेश्चन में क्या बोला है? सॉल्व इट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? आर्स। मेरे को यहाँ पे जो फ्लेक्सिबल बजट से मेरे को क्या मिला? फिक्स्ड ओवरहेड रेट और वेरिएबल ओवरहेड रेट। कैसा मिला ये? पर यूनिट। कैसा मिला मेरे को? ये पर यूनिट मिला है ना। समझे नहीं समझा? अब इसको आर में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेगा? बोलो। नहीं, पहले बजटेड 1 यूनिट के लिए कितने आर लगते हैं वो कहां से मेरे को मिलेगा? समझ रहे ना बात को? सो ध्यान से सुनना, ये ऐसे लेवल के क्वेश्चन अपने को करने हैं। ऐसे ही नंबर मिलेंगे एग्जाम में। एनालिसिस, क्वेश्चन का रीडिंग शुड बी वेरी केयरफुल। एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब मुझे बच्चों एक बात बताओ, एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट इज हाउ मच? 20, बराबर। पर यूनिट आपने कितना एब्जॉर्ब किया? 20। और आप पर आर कितना एब्जॉर्ब कराते हो? 4। तो 1 यूनिट 1 घंटे में 4 रुपए एब्जॉर्ब करता है, और कुल मिला के उसने 20 रुपए एब्जॉर्ब किए हैं। तो उसने कितने घंटे उसने काम किया होगा यूनिट के ऊपर? समझा? उसने कितना एब्जॉर्ब किया है? 20 रुपीज। और 1 घंटे में कितना हम लोग एब्जॉर्ब कराते हैं? 4 रुपए।
तो 20 रुपए करने के लिए कितने घंटे उसने काम किया होगा उस यूनिट पे? 5. सो दैट इज व्हाट वी हैव हाउ मेनी आवर्स? 5 आवर्स एक यूनिट को बनाने के लिए, बराबर. अब एक यूनिट को बनाने के लिए 5 घंटे लगते हैं और उस एक यूनिट का फिक्स्ड ओवरहेड है 5. तो पर आवर उसका फिक्स्ड ओवरहेड कितना होगा? थोड़ा सोच समझ के बोलो. एक यूनिट ने ओवरहेड एब्जॉर्ब किया, यूनिट बन चुका है और उसने ओवरहेड एब्जॉर्ब किया है 5 और उसको बनाने के लिए घंटे लगते हैं 5. तो उसको पर आवर कितना लगेगा? सो ₹1 पर यूनिट, सॉरी, ₹1 will be per hour. This will be the standard fixed overhead rate per hour. एंड यहाँ पे ₹15 पर यूनिट लगता है. एक यूनिट को बनाने के लिए 5 घंटे लगते हैं. तो उसने, बताइए बच्चों, पर आवर कितना एब्जॉर्ब करेगा वो? सो दैट इज ₹3 पर आवर. मिल गया क्या डेटा? स्टैंडर्ड रेट पर आवर मिल गया फिक्स्ड का, स्टैंडर्ड रेट पर आवर मिल गया वेरिएबल का. अब बस करना क्या है मेरे को? सॉल्व करना है बेस्ड ऑन टाइम. तो अब मेरे को फिक्स्ड ओवरहेड अगर निकालने हैं ना, मतलब सॉरी, आंसर निकालने का है वेरिएबल ओवरहेड के हिसाब से. सो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कैसा निकालेगा? स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स. सो अभी स्टैंडर्ड रेट मेरे को मिल गया क्या वेरिएबल के लिए? 3. स्टैंडर्ड आवर्स क्या होंगे? बोलो ना, कितने होंगे? मेरे एक्चुअल प्रोडक्शन है 15,560, बजटेड प्रोडक्शन है 12,000 और एक्चुअल वर्किंग आवर्स है 74,000. स्टैंडर्ड आवर्स कैसे निकालूं? 15,560 यूनिट्स को बनाने के लिए 74,000. सो 12,000 को कितने, क्योंकि ये बजटेड हो गया ना, ऐसा करेंगे आप? वही मैं उसको पूछ रहा हूँ, स्टैंडर्ड आवर्स कैसे निकालेंगे अभी? 15, अब ये बचपन की एक्सरसाइज है ये. 15,560 यूनिट्स के लिए मेरे को स्टैंडर्ड आवर्स निकालने हैं भैया. इनटू खत्म ना, काय को लोड लेने का है. 15,560 यूनिट्स को इनटू 5 आवर्स कर दिया तो मेरे को मिल जाता है क्या? मेरे स्टैंडर्ड आवर्स. अरे यार, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, बेसिक एक्सरसाइज है ये अपना. प्रॉब्लम बहुत ही ईजी है, बराबर के नहीं? तो स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड आवर्स. एक्चुअल रेट मालूम है क्या मेरे को? एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर्स ज़रूरत नहीं है. डायरेक्टली 2,95,000 में से 62,500 माइनस करोगे तो एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल रेट आवर्स वाला फिगर आ जाएगा 232,500. सो अगर ये सब आपने सही किया होगा तो आपको दिखेगा कि अपना, अच्छा आप तो सॉल्व फिर इसको कल करके आओगे, आज तो हुआ नहीं आपका, तो आपको सोल्यूशन दिखाऊं नहीं दिखाऊं? नहीं दिखाता. अब मैं जो बाकी का तो सोल्यूशन दिखाई दिया है, बट चैलेंज जो होगा ना, फिर आपको फिक्स्ड ओवरहेड में कुछ कुछ डेटा और निकालना है आपको, तो आप एकदम अच्छे से उसको सॉल्व करके लाना. मेन जो पार्ट है वो मैंने आपको बता दिया. किसको डाउट होगा उसमें तो पूछो मेरे को. इस क्वेश्चन में क्या खास बात थी समझा क्या आपको? आपको पहले तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड रेट्स निकालने हैं, बट वो स्टैंडर्ड रेट्स दिए गए हैं यूनिट्स के बेसिस पे, और क्वेश्चन जानबूझ के आपको क्या बोलता है, उसको सॉल्व करो आर बेसिस पे. सो ये अपने को कंफर्ट आना चाहिए. जितना केयरफुली क्वेश्चन पढ़ोगे उतना केयरफुली आप आंसर्स लेके आ सकते हो. एक बार फिर से आपको मौका दे रहा हूँ, कल आप इसको ट्राई करके आना. बाकी तो मेजॉरिटी सोल्यूशन तो आपको दे दिया है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 14 डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं थी. क्या थी कुछ बड़ी बात? हाँ, कुछ भी नहीं था. सेमी वेरिएबल को बांटना है बस फिक्स्ड और वेरिएबल में, तो फिक्स्ड में ऐड कर दो, वेरिएबल में ऐड कर दो. और नहीं आया आंसर्स, कल चेक करेंगे इसको, ठीक है. सो टुडे
एक होमवर्क का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया ना, तो कल के लिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके आना, क्वेश्चन नंबर 15। चिक चिक नहीं करना, रोज एक होमवर्क ऐड होएगा ना आपको, अभी इसका प्रैक्टिस करना है आपको। सो ये आपके लिए 8 जून का होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 15। सही है एकदम? आगे बढ़े यहां से? यस। सो नाउ वी स्टार्ट टुडे विथ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, जिसके लिए आज अपन खास मिले हुए हैं, बराबर के नहीं? सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 14, which is talking about marginal costing. अब एकदम ध्यान से मन लगा के सुनना है आपको। ये चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट है, नॉट किडिंग एट ऑल। इसके अंदर अनशंट फॉर्मूलाज है जो हम लोग डिराइव करेंगे खुद से एज यूजुअल, बराबर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा चैप्टर है ये, स्कोरिंग है, इजी है, स्कोरिंग है। उसके बहुत अलग अलग लेवल के प्रॉब्लम्स भी हम लोग सॉल्व करेंगे, आदत से मजबूर, करेक्ट है ना? बट ये चैप्टर आपको अच्छे से समझना भी क्यों ज़रूरी है। सीए फाइनल में कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऐसा आपको सब्जेक्ट है, बराबर, कॉस्टिंग इच बोलते हैं उसको। तो सीए फाइनल में भी जब आप कॉस्टिंग पढ़ते हो, 80% आपके कॉन्सेप्ट मार्जिनल कॉस्टिंग पे डिपेंडेंट है। 80% मार्जिनल कॉस्टिंग, सर 20% स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग है अपना 3rd मॉड्यूल। तो अगर ये आपको समझ में आया ना एकदम अच्छे से, तो आपका सीए फाइनल का कॉस्टिंग सॉर्टेड है। मे बी यू कैन स्टडी सेल्फ ऑल्सो, मे बी, बट बहुत सारे कुछ अलग अलग क्वेश्चंस, एडजस्टमेंट्स वगैरह वो क्लियर नहीं होते, तो देख लेना। बट ध्यान में रखना, आपका ये बेस बनेगा अगले फाइनल के लिए भी। तो अभी के लिए तो बेस्ट है ही है, फाइनल के लिए भी क्या है ये 80% अपना क्या है भैया, यहाँ पे अपने को देखना है। ओके, सो अब हम लोग बात करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग की। टुडे वी इंट्रोड्यूस मार्जिनल कॉस्टिंग टू यू। एकदम आराम से पढ़ेंगे एज यूजुअल, कोई घाई नहीं है अपने को। कॉन्सेप्ट ये बॉडी के अंदर जाना चाहिए। उसके बाद अपना सिर्फ एक ही चैप्टर बचता है, वो एकदम ही फड़तुस चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, बट कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने का काम नहीं है उसमें। बजट एंड बजटरी कंट्रोल, बराबर। हम लोग तो रोज बजट बनाते ही रहते हैं, बराबर, तो हो जाएगा वो। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट मार्जिनल कॉस्टिंग। बच्चों, सर व्हाट इज दिस मार्जिनल कॉस्टिंग? सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड मार्जिनल कॉस्टिंग। ये ऐसा टॉपिक है, इसको हम लोग डे टू डे लाइफ में इसको यूज़ करते रहते हैं, अपन अपने निजी जीवन में यूज़ करते हैं इसको। मजाक नहीं कर रहा हूँ। वी डोंट इवन रियलाइज कि हम लोग जो कर रहे हैं वो मार्जिनल कॉस्टिंग का हिस्सा है। सो टुडे व्हेन वी स्टडी दिस चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग, डोंट थिंक फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर पॉइंट ऑफ व्यू, प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू, और वट एवर, और अ चार्टर्ड अकाउंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू, और अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू। नो, वो तो सब अपन क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तभी करेंगे। बट जब मेरे को ये कॉन्सेप्ट सीखना है ना मार्जिनल कॉस्टिंग का, तो मेरे को ये कॉन्सेप्ट सीखना है फ्रॉम अ बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू, बराबर के नहीं? दैट इज वाई आई एम स्टडिंग टुडे व्हाट मार्जिनल कॉस्टिंग। इफ यू रिमेंबर व्हेन वी यूज्ड टू डिस्कस, क्या बोलते हैं उसको, इकोनॉमिक्स पढ़ते थे हम लोग उस टाइम पे भी मार्जिनल कॉस्ट की बात करते थे। इट वॉज इन रिस्पेक्ट टू एडिशनल कॉस्ट्स, करेक्ट है ना? और मार्जिनल कॉस्ट हम लोग वो कॉन्सेप्ट उस समय पे भी क्यों पढ़ते थे? डिसीजन मेकिंग के लिए। यू रिमेंबर, फर्म अपना इक्विलिब्रियम पे कब पहुंचेगा? when MR is equal to MC and MC curve cuts MR curve from below. मार्जिनल वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। क्यों मार्जिनल कॉस्ट ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज दे हेल्प यू टू टेक व्हाट द डिसीजंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। किसके लिए हेल्प करते हैं ये? आपको डिसीजन मेकिंग करने के लिए आपको हेल्प करते हैं, बराबर। सो यहाँ पे मैं आपको ऐसे ऐसे रियल लाइफ केसेस में आपको दूंगा, बराबर, जो आप एज अ बिजनेसमैन इस सिचुएशन में आप क्या करोगे वो आपको बताना है मेरे को। आपको नंबर्स खुद से निकालने हैं। लाइक वी स्टार्टेड विद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, आपको खुद ने, मैंने बोला था किसकी गलती आप निकालो, आपने निकाली, अपना फॉर्मूला बन गया। सेम आई सच रियल लाइफ सिनारियोज हम लोग लेके आएंगे, हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे रियल लाइफ सिनारियो, और फिर क्या होगा आपको मैं बोलूँगा
कि बच्चों ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे। आप आपका बिजनेस वाला दिमाग लगाना, नंबर लेके आना, फिर अपन डिस्कस करेंगे वो नंबर आप कैसे लेके आए, एंड जैसे आप नंबर लेके आए वो बन गया अपना फॉर्मूला। करेक्ट है, मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग रहेगा। फिर ऐसे ही पढ़ना है, क्योंकि क्या है, पूरे इस मार्जिनल कॉस्टिंग में बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। मैं चाहता तो ये फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन है, इसको ऐसे सॉल्व करते, टॉपिक ओवर, नॉट मोर देन 2 to 3 days इट विल टेक टू सॉल्व। बराबर कि नहीं, द एंटायर चैप्टर। बट वी डोंट वांट टू डू दिस। क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, फॉर्मूलाज खुद से डिराइव करेंगे, राइट। सो मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए हम लोग अपना एक केस लेते हैं। अभी आप कुछ मत लिखना, मस्त एकदम डिस्कशन में इन्वॉल्व रहना, ठीक है ना। हम लोग एक केस लेते हैं, ध्यान से सुनना। आई एम अ बिजनेसमैन, वी ऑल आर अ बिजनेसमैन। हियर व्हाट इज हैपनिंग, वी आर सेलिंग अ प्रोडक्ट। हम लोग एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, whose selling price is let's say ₹20। कितना है, ₹20। एकदम आराम से, कोई घाई नहीं है, बट इन्वॉल्व रहना। जितना इन्वॉल्व रहोगे ना ये केसेस को समझने में, रियल लाइफ केस स्टडीज, आपको उतना जोरदार मार्जिनल कॉस्टिंग जमेगा। मैं कह रहा हूँ ये चैप्टर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, ये बच्चों को है ना बाहर डिफिकल्ट लगते हैं, और आपने पूछा भी होगा, लोग यही बोलते हैं, अरे बहुत डिफिकल्ट चैप्टर्स है। वी आर मेकिंग अ सिंसियर एंड अ वेरी ऑनेस्ट एफर्ट टू मेक श्योर कि आपके लिए हर चैप्टर, नॉट ओनली दिस चैप्टर्स, बट हर चैप्टर आपके लिए क्या हो, बहुत ईजी हो। सो एकदम मस्त ध्यान से सुनना। वी आर सेलिंग अ प्रोडक्ट हुज सेलिंग प्राइस इज ₹20। बराबर। अब हुआ क्या कि जैसे रिसेंटली रमज़ान चालू थे, ईद थी, बराबर, तो त्यौहार था, त्यौहार। सो क्या हुआ, हम लोग ने ईद फेस्टिवल को एंटिसिपेट करते हुए, सब लोग ध्यान से सुनना, ईद को एंटिसिपेट करते हुए फ्रॉम 8th May 2019 to 7th May, that is today, 7th June, today 2019, हमने ये एक महीने के लिए हमने कुछ ऑफर्स निकाले। ये रियल लाइफ केसेस बता रहा हूँ। हमने कुछ ऑफर निकाला, कुछ स्कीम निकाल रहे थे हम लोग, करेक्ट है ना, जिसमें हमने क्या बोला कि कोई भी कस्टमर ₹300 और मोर, इफ अ कस्टमर, ये अपन यूजुअली सेंट्रल वगैरह में देखते हैं, इफ अ कस्टमर शॉप्स फॉर मोर देन फॉर ₹300 और मोर, उसको हम लोग देंगे कूपन्स लकी ड्रॉ के, कि एट द एंड ऑफ द पीरियड सब लोग को कूपन दिए जाएंगे। 300, मतलब अगर तुमने 600 रुपये की खरीदी करी तो तुमको 2 कूपन दिए जाएंगे, 900 की खरीदी करी 3 कूपन दिए जाएंगे, ऐसे आपको कूपन दिए जाएंगे। उसके आपका कोड होगा, और वो आपका एक कूपन आपके पास, एक कूपन हमारे पास, वो हम लोग वो ड्रम में डालते जाएंगे, लकी ड्रॉ। सही है ना, एकदम बढ़िया। एंड उसके लिए फिर विनर्स गेट द फॉलोइंग प्राइजेस। क्योंकि मेरे को त्योहार में ज़्यादा सेलिंग करना है मेरे को, तो मेरे को कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए मेरे को बोलना पड़ेगा इतने का मिनिमम खरीदेगा ना तू, तो प्राइजेस मिलेंगे आपको लकी ड्रॉ में। समझ रहे क्या बात आप? बिजनेस करना है मेरे को, तो उसमें अपन रखते हैं अपना फर्स्ट प्राइस, नैनो कार।
फोर व्हीलर दिए जैसा भी लगेगा, है ना, कार भी दे दी ऐसा लगेगा और भारी काम हो जाएगा। फर्स्ट प्राइज वी गिव व्हाट इज द नैनो कार, 1 नैनो कार फर्स्ट लकी विनर को। ये आप सुनते हैं ना, ऐसे ऑफर्स आते हैं, यही रियल लाइफ की स्टडीज करने अपने को, व्हाट गोज इनटू बिहाइंड अनाउंसिंग दीज ऑफर्स। आज वो सीखेंगे भाई, मजा आएगा, बराबर के नहीं। सेकेंड प्राइज 5 बाइक्स, 5 बाइक्स। अरे ऐसा नहीं, एक एक व्यक्ति को एक एक ही गाड़ी मिलेगा, इमोशनल हो गए तो। अरे अपने को क्या बाइक देने का, एक्टिवा ले ले बेटा तू। क्या तुम भी यार, ले बेटा तू एक्टिवा से खुश रहे, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड प्राइज, साइकिल मत बोलो, थर्ड प्राइज वी गिव व्हाट इज 10 स्मार्टफोन्स। हाँ बेटा, स्मार्टफोन बोला ना, सो वी गिव 10 स्मार्टफोन्स। ऐसा हम लोग ने प्राइज अनाउंस किया। फोर्थ प्राइज 20 लैपटॉप्स। लैपटॉप ऊपर रखने का क्या, चलो तुम्हारी इच्छा, लैपटॉप्स एंड यहां पे 20 स्मार्टफोन्स। नैनो से अच्छा तो लैपटॉप है। अरे बरसात का मौसम है ना, चलो ठीक है। सो ये हमने ऐसे 4 प्राइजेस अनाउंस किए हैं, बराबर। तो अब यहां पे मेरे इस स्कीम को सक्सेसफुल बनाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? When can I introduce this scheme? अब ये मेरे को स्कीम अगर सक्सेसफुली लॉन्च करना है तो मेरे को क्या सोचना पड़ेगा? एकदम इन्वॉल्व रहना, एकदम ध्यान से सोचना कि अगर मेरा ये धंधा है, मान लो मेरा कपड़े का धंधा है, लोग नए कपड़े खरीदेंगे ईद के लिए, बराबर, फुल ऑन बिजनेस होएगा। सो मेरे को यहाँ पे देखना है कि 1 महीने के अंदर, मेरे पास समय 1 महीने का है, मैंने ये स्कीम अनाउंस किया है, ये स्कीम सक्सेसफुल होने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्या थॉट प्रोसेस रहेगा, मैंने क्या सोचना चाहिए? हाथ ऊपर करके जवाब देना। सोचना है, आप बिजनेसमैन हो, आपको कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये आपको स्कीम शुरू करना है। आज का दिन पूरा डिस्कशन में ही जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स डेवलप होंगे इसी डिस्कशन से, समझना मेरी बात को, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग इज डिसीजन मेकिंग। अब मेरे को आपको बताना है कि इस स्कीम को सक्सेसफुल करने के लिए, या इस स्कीम को इम्प्लीमेंट तो कर देंगे, बट इसमें अपना सही तरीके से एग्जीक्यूशन होने के लिए मेरे को क्या पहले सोचना चाहिए, ये अनाउंस करूं नहीं करूं, इसके लिए क्या सोचूं? हाथ ऊपर करके बोलो। प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा, क्या फर्क पड़ता है? प्रॉफिट मार्जिन अगर मान लो 20% है, वो तो मेरा फिक्स्ड है, उस स्कीम के बेसिस पे थोड़ी है मेरा प्रॉफिट मार्जिन। हाँ, खुल के बोलो। हाँ, प्रॉफिट कम हुआ तो इतने सारे प्राइजेस देके मतलब नहीं है। अच्छा, बट मेरे को तो अनाउंस करूंगा जब मैं, तभी लोग आएंगे, तभी तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। ये भी तो दूसरा थॉट प्रोसेस है। वो क्या बोलता है वो, कि सर आपका अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो स्कीम अनाउंस करके मतलब नहीं है, बट प्रॉफिट करने के लिए तो मेरे को कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है। और कस्टमर्स को अट्रैक्ट कब होंगे? कस्टमर्स अट्रैक्ट कब होंगे पायल? कस्टमर्स अट्रैक्ट कब होंगे? फोन फ्रेंड करेगी तभी। इधर ध्यान देना, कस्टमर्स अट्रैक्ट कब होंगे? हाँ, ऑफर दिया तभी ना। तो आप बोलोगे कि सर प्रॉफिट नहीं है, आप ऑफर अनाउंस कर रहे हैं। सोचो सोचो, कम ऑन, मेरे को यहाँ पे इसको सक्सेसफुल बनाना है। मेरे को
स्टॉक, अरे वो तो सब आगे बेचने के लिए आएगा, तो मैं स्टॉक तो रहेगा ना मेरे पास। अगर मैं बेचना चाहता हूँ, इतना ऑफर वगैरह दे रहा हूँ, तो भाई दुकान में माल तो रखेगा ना भाई। हाँ हो जाएगा बहुत सारा, बट मेरे को यहाँ पे ये करूँ कि नहीं करूँ ये डिसीजन लेना है मेरे को। स्टॉक होगा बट अगर डिमांड ही नहीं होंगी, प्राइस इंक्रीज करे तो लॉ ऑफ डिमांड नहीं पड़ा क्या, डिक्रीज करना पड़ेगा, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। करना क्या है मेरे को, फिर ये बताओ मेरे को सोचना क्या है। अपन आज यहाँ पे अपनी कंपनी, अपना यहाँ पे बोर्ड मीटिंग चालू है, यही डिसीजंस होते हैं, मतलब ऐसा डिस्कशन होता है बोर्ड मीटिंग का। ये अपना बोर्ड मीटिंग बैठा है एंड आपके सामने मैं यहाँ पे आपको एक क्या बोलते हैं ऑफर पिच कर रहा हूँ, एंड एज अ बोर्ड यू हैव टू टेक द डिसीजन, यू हैव टू डिस्कस व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। दिस इज व्हाट हैपेंस इन द बिजनेस। एक सेकेंड, आप समझे, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द रियल लाइफ बिजनेस। एक व्यक्ति आएगा, एक आपका सेल्स एग्जीक्यूटिव आएगा, बराबर, या आपका बोर्ड वाला सीनियर मेंबर आएगा, ऐसा लैपटॉप प्रोजेक्टर कनेक्ट करेगा, वो अपना प्रेजेंटेशन रखेगा कि मैं सोच रहा हूँ ऐसा ऐसा ऑफर देने का, तुम अपने अपने सुझाव दो। अब आप कोई बोल दोगे हाँ कर ले ऐसा, नहीं कर रहे के ना, सोचो आपका पैसा लगने वाला है, तो आप क्या सोचोगे, यहाँ पे आप क्या सवाल उठाओगे, ये अपना डिस्कशन है। ये जमा मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर ओवर डायरेक्ट बोल रहा हूँ, आज ही खत्म हो जाएगा पूरा चैप्टर। क्या करना है, एस्टिमेट करेंगे सेल कितना होगा। मतलब पहला जो सवाल आता है कि अपना सर पीरियड 1 महीने का है, तो उसमें आपको एस्टिमेट करना होगा सेल कितने का होगा, हमें कितना सेल होगा ये एस्टिमेट भी करना है। इससे क्या होगा, कम ऑन थिंक। आपको सबसे पहले, आप अभी डिस्कशन कर रहे हैं, आप जैसे बोर्ड में बैठे, आपने अभी दिमाग चालू कर लिया अभी आपका। पहले वो चोरी बोलती है सर एस्टिमेट द सेल्स, हाँ कर लिया एस्टिमेट सेल्स। सिर्फ पहले सोचो नंबर्स के बारे में बाद में बात करेंगे। तो नए कस्टमर्स कितने अट्रैक्ट होंगे, मतलब ही तो ये क्या हो गया बेटा, सेल्स हो गया ना। हाँ वेरिएबल कॉस्ट, उससे क्या होगा, नहीं अपने एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अपन सिंगल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, थोड़ा वो कॉस्ट पहले अपने को सोचना क्या मेन। ये स्कीम को लाने के पहले मेरे को एक बहुत भारी चीज़ सोचनी है, तो अपन अपने सेल्स एस्टिमेट करने हैं ना अपने को। तो सेल्स को एस्टिमेट करने के लिए फाउंडेशन में पढ़ा है ना, सेल्स फोरकास्टिंग, डिमांड फोरकास्टिंग, तो सब कर लेंगे अपन। मेरे को यहाँ पे इस स्कीम को लाना है, क्या करूँ उसके लिए। हाँ बेटा आराम से एक जन हाथ ऊपर करके बोलो। जितना भी प्राइस दे रहा हूँ उसका कॉस्ट रिकवर होना चाहिए। किसका कॉस्ट, प्राइजेस का कॉस्ट रिकवर होना चाहिए। पहली चीज, वेरी गुड पॉइंट विच हैज बीन मेड। जितने भी सर आप प्राइजेस दे रहे हो उसका कॉस्ट आपने क्या करना चाहिए, रिकवर करना चाहिए। अगर आपका वो कॉस्ट रिकवर होता होगा तो मैं सोच सकता हूँ क्या कि मैं ऐसा प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करूँ करके। सही बात है, ये पहली चीज़ मेरे को स्ट्राइक होनी चाहिए। कोई भी बोलता है ना मैं प्राइस रख रहा हूँ, क्या बोलना चाहिए, भाई तू रख रहा है तो तेरा रिकवर होता है क्या। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जब मम्मी को बोलता हूँ मम्मी आज है ना बाहर जा रहा हूँ, मैं मेरे कॉस्टिंग के बैच को पार्टी देने जा रहा हूँ। अपन जब गए थे डिनर के लिए तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मैं पार्टी को जा रहा हूँ, बच्चों को पार्टी दे रहा हूँ। तो मम्मी बोली ठीक है कितना खर्चा करेगा, तो मैंने बोला कि एक एक्स अमाउंट खर्चा करूँगा, बराबर के नहीं। द इमीडिएट क्वेश्चन फ्रॉम बिहाइंड माई डैड इज आस्किंग मी तू इतनी पार्टियाँ देता, ये तेरा खर्चा रिकवर होता है क्या। समझ रहे क्या, अरे आप समझो बात को, ये तू पार्टी देता है ये तेरा खर्चा रिकवर होता है क्या, बराबर। अगर मैं बोलूँगा मेरा खर्चा रिकवर नहीं होता है तो पापा क्या बोलेंगे, फिर काय को पार्टी दे रहा, तो चुपचाप घर पे बैठ। सही बात है ना, मतलब जेब के पैसे डाल के कोई सेंस नहीं बनता ना।
सो अगर मुझे कोई भी रिवॉर्ड, कोई भी इंसेंटिव, कोई भी स्कीम, कोई भी प्राइजेस अगर अनाउंस करने हैं, तो लॉजिकली द फर्स्ट थॉट प्रोसेस एज ए बिजनेसमैन, डोंट थिंक एज ए सीए स्टूडेंट व्हाट यू आर लर्निंग ओवर हियर, थिंक एज ए इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन, कि पहला थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में क्या आएगा कि ये जो खर्चा मैं कर रहा हूं, क्या वो खर्चा रिकवर हो रहा कि नहीं हो रहा? करेक्ट एकदम, बोलो यस। सो अगर हम लोग देखें अभी यहां पे कि नैनो कार कितने की है, कितने की है? 1 लाख तो बस वो बोलने के लिए है। लेट अस से नैनो कार इज कॉस्टिंग अस ₹1,50,000। 5 बाइक्स ऑन एन एवरेज, एक बाइक की कीमत 50,000, बराबर के लिए कितने हो गए? 2,50,000। लैपटॉप 25,000 का, हाई एंड लैपटॉप थोड़ी देगा, पागल है क्या? हाई एंड लैपटॉप देंगे क्या अपन? नहीं। सो 25,000 का लैपटॉप कितना हो गया? 2.5 लाख। और स्मार्टफोन अपना 10,000 रुपए का, कितना हो गया? 2 लाख रुपए। सो ये मेरा प्राइजेस का खर्चा हो गया। कितना हो गया? ये मेरा प्राइजेस का खर्चा कितना हो गया? 8,50,000 के। तो मैं भैया क्या दे रहा हूं आपको? इनाम दे रहा हूं मैं आपको। भारी ना? 8.5 लाख रुपए का मैं इनाम दे रहा हूं। बट इज इट दी ओनली कॉस्ट? वेरी गुड, नाउ यू आर थिंकिंग। अब कैसा सर, जेब से पैसा जा रहा तो लगे सोचेंगे, है ना? सो इसके ऊपर मेरे को एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, प्रमोशन करना पड़ेगा, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा कि हम लोग ऐसा ऐसा क्या कर रहे हैं, हम लोग स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, बराबर के? आपने देखा होगा टीवी में ऐड आता है, पेपर इंसर्शंस आते हैं, रेडियो पे ऐड आता है, बराबर के नहीं? तो ये सब चीज़ें मेरे को स्कीम से रिलेटेड मेरे को क्या करना पड़ता है? एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है। लेट अस से एडवर्टीजमेंट रिलेटेड मतलब यहाँ पे स्कीम रिलेटेड कॉस्ट, स्कीम रिलेटेड कॉस्ट आ जाती है कितनी? 1,50,000। टोटल कितना हो गया? 10 लाख। सो अगर मैं ये स्कीम इंट्रोड्यूस करता हूं, सब लोग ने ध्यान देना है, बहुत अच्छे से इसको समझना है आपको। अगर मैं ये स्कीम इंट्रोड्यूस करता हूं तो मुझे कितना खर्चा आ रहा है? बोलो ना, 10 लाख रुपए का। अब आगे क्या सोचना है? अब इसमें मेरे को 10 लाख रुपए, ये मेरा खर्चा है। मेरे को यहां पे आपने कहा कि सर आपका जब ये स्कीम आप लॉन्च करोगे तो आपने क्या करना चाहिए? आपने क्या करना चाहिए? ये आप जब स्कीम लॉन्च करोगे तो आपका ये 10 लाख रुपए का खर्चा क्या होना चाहिए? रिकवर होना चाहिए। तो व्हाट विल यू डू? व्हाट डू वी मीन रिकवर होना चाहिए? मतलब क्या होना चाहिए? मतलब 10 लाख का सेल होना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। 10 लाख का सेल होना चाहिए कि 10 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए? हाँ, 10 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए मेरे को। बोलो हाँ या ना? बोलो यस और नो? यस। सो अगर मैं यहां पे कहता हूं कि इसके अंदर मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन है, इट इज हाउ मच? लेट अस से 20%। तो कोई मुझे बताएगा क्या कि मेरे को, ध्यान से सुनना, कोई बताएगा क्या मेरे को कि यहां पे, एकदम ध्यान से सुनना, यहां पे मैंने कितने लाखों का, करोड़ का सेल करना चाहिए? मेरा प्रॉफिट मार्जिन इज 20% ऑन सेल्स, क्योंकि ये अभी मालूम नहीं ऑन कॉस्ट है या ऑन सेल्स है। सो 20% प्रॉफिट शुड बी अर्न ऑन व्हाट? सेल्स। सो कितने का सेल होना चाहिए जिससे कि ये स्कीम सक्सेसफुल हो सके? बोलो 50 lakhs।
मिनिमम 50 लाख होना चाहिए, पक्का? कैसे निकाला आपने 50 लैक्स? 10 लैक्स डिवाइडेड बाय 20%। श्योर हो आप लोग? तो इतने का क्या आना चाहिए मेरा? सेल्स आना चाहिए। दैट कम्स टू 50 लैक्स। बट डू यू थिंक माई डियर फ्रेंड्स, इस 50 लाख रुपीज़ में मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ, मतलब सॉरी, मैं नो प्रॉफिट में हूँ, नो प्रॉफिट नो लॉस में हूँ, या लॉस में हूँ? बोलना पड़ेगा आपको। आर यू गाइस रियली श्योर? हाँ, क्या हुआ? लॉस में रहो। अभी एकदम आराम से एक एक फैक्टर अपने को डिस्कस करना है अच्छे से। यहां पे 50 लाख का सेल करके मैं ये 10 लाख रुपए रिकवर कर लेगा। मैं प्रॉफिट में है कि लॉस में? क्यों? हाँ, प्रोडक्ट का कॉस्ट रहेगा कि नहीं रहेगा? प्रोडक्ट का परचेस कॉस्ट रहेगा मेरे को, फिर उसके बाद मेरे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेंगे, रेंट रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, स्टाफ सैलरी रहेगा। बोलो यस और नो? सो आई शुड ऑल्सो रिकवर दोज एक्सपेंसेस ऑल्सो। बोलो हाँ या ना? तो फिर मैंने क्या करना चाहिए? उसके अंदर वो खर्चे और ऐड करने चाहिए, बराबर? तो फिर मैंने क्या करना चाहिए यहाँ पे? तो प्लस अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट, इफ इट कम्स टू लेट अस से 2 लाख रुपीज अ मंथ, क्योंकि ये मंथ का स्कीम है। अरे बोलो हाँ या ना? सो इट कम्स टू 12 लाख रुपीज। सो अब मुझे कितने का सेल करना चाहिए? हाँ, सो देयरफॉर द सेल्स शुड बी 12 lakhs divided by 20%, which is equal to 60 lakhs. एंड अब सही मायने में क्या रहेगा मेरा? नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन रहेगा। बोलो हाँ या ना? पक्का? यस। बट अब क्या होगा? ये तो अपन ने बोल दिया, बोलने के लिए बहुत अच्छा भी लग गया कि सर 60 लाख का सेल करना पड़ेगा। अब अदर वे राउंड, सही में इतना अपना 60 लाख का सेल होगा अभी क्या? ये बोल दिया अपन ने 60 लाख का सेल करना पड़ेगा मिनिमम, बराबर? तो फिर अपने को क्या करना? अभी ये भी अपने को फोरकास्ट करना पड़ेगा, ये भी अपने को एस्टिमेट करना पड़ेगा कि हाउ मच एग्जैक्टली वी कैन सेल, द टाइप ऑफ प्रोडक्ट वी सेल, बराबर? द डिमांड इट हैज, द competition we face, the type of area in which we are operating our business, the crowd over there, their taste preferences, ये सब भी तो देखना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? And suppose after doing the detailed analysis, the board is of the opinion that we can only sell how many? The goods worth 40 lakhs. What can we do? क्या करें? स्कीम नहीं अनाउंस करने का? क्या करेंगे? प्राइजेस कम करेंगे। प्राइजेस कम करेंगे तो आपको नहीं लगता कि कस्टमर अट्रैक्ट नहीं होगा? प्राइस कम कर दे तो जो मेन अपना फोकस था कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने का, फिर आप एक टाइम बोले प्राइस ही मत दो। प्राइस है इसके लिए तो कस्टमर आ रहा ना। चलो चलो बोलो, सेलिंग प्राइस चेंज कर दो, प्राइस की कॉस्ट कम करो। बोलो, ऐसा कोई है क्या कि सर आपका सेलिंग प्राइस बढ़ाओ? नहीं, क्योंकि महंगा हो जाएगा। प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाओ, ऐसा कोई है क्या? नहीं। सो अल्टीमेटली कोई ऐसा कह रहा है क्या कि सर ये 300 और मोर की जगह 500 और मोर करो? हाँ, ऐसा सोच रही थी ना, तो बोलने का ना ऐसे। वो एक सवाल बोल रही है, मतलब जवाब दे रही है,
सर आप 500 रुपये मिनिमम शॉपिंग रखो, सर 1000 रुपये मिनिमम शॉपिंग रखो, तो आपका सेल बढ़ेगा, बट कंज्यूमर अट्रैक्ट होगा क्या? आप समझो, एक बात समझना, फिर अगर उसको मिनिमम 1000 पे रखा ना, तो शायद वो लकी ड्रॉ में वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो क्या होगा, नंबर ऑफ कस्टमर्स लकी ड्रॉ में कम हो जाएंगे, बट प्राइस तो उतना ही देना पड़ेगा ना। सो उससे फर्क पड़ेगा क्या अपना? 100 लकी ड्रॉ के कूपन्स आ जाए, 1000 लकी ड्रॉ के कूपन्स आ जाए, 1 लाख लकी ड्रॉ के कूपन्स आ जाए, प्राइस तो उतने ही देने। तो 300 अगर मैं रखूँगा तो कम से कम कोई चलते बोलते 300 की शॉपिंग तो कर लेगा, 500 की शॉपिंग या 1000 की शॉपिंग शायद कोई करेगा नहीं। बट आज अगर आप कहीं बोर्ड देखते हो, यू पे 300 रुपीज़ एंड गेट 300 रुपीज़ कैशबैक, तो अपन क्या सोचते हैं, भाई चल ठीक है, ये अच्छी बात है, अप टू 300 कैशबैक, सो 300 तक अपन सोच लेते हैं। बट अगर ऐसा किसने लिखा, शॉप फॉर 1000 एंड गेट अप टू 1000, काय को 1000 रुपये खर्चा करेगा, यानी वो भी अप टू, आता कितना कैशबैक, 50 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, बराबर, 1000 रुपये खर्चा करके 10-20 रुपये कैशबैक आ रहा है। आपने देखा होगा ऐसे ही आता है वो ऑफर्स में, अप टू लिखते, पेटीएम पे भी देखो अप टू 500 कैशबैक, मूवी टिकट्स पे अप टू 200 कैशबैक, आता कितना 20 और 50 रुपये। हाँ। कोई बात नहीं, आप ये बात समझो कि मुझे क्या करना पड़ेगा, प्राइजेस कम करने पड़ेंगे। सो फिर मेरे को 40 लाख के हिसाब से फिर मेरे को अभी कितने के प्राइजेस रखने पड़ेंगे, 40 लाख इंटू 20%, अरे बोलो ना, 8 लाख के प्राइजेस रखने पड़ेंगे क्या? पहले 8 लाख रुपए का मैंने क्या करना है, इतना खर्चा कर सकता हूँ मैं, क्योंकि ये मेरा प्रॉफिट है। फिर इसमें से क्या होगा, 2 लाख रुपए मैं क्या करेगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट, माइनस 1.5 लाख रुपए मेरा एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, एंड फिर जो बचता है ये मेरा रहेगा प्राइस के लिए। कुछ समझे नहीं समझा आप? बोलो हाँ या ना। एनीवन एनी डिफिकल्टी? बोलो सच्ची सच्ची। नो। सो ये चीजें हमने यहां पे करी, अभी एक केस स्टडी हमने डिस्कस किया। सो अल्टीमेटली अंडरस्टैंड कॉस्टिंग, व्हाई डू वी स्टडी, इट्स फॉर कॉस्ट कंट्रोल। बोलो यस और नो। एंड ईदर वेज हम लोग क्या कंट्रोल कर रहे हैं ना, कॉस्ट, इतना होना तो इतना कर सकते हैं, इतना है तो उतना कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना। यस। सो यहां पे इफ वी गो अहेड, और अगर आपसे पूछूं तो बच्चों आपने यहां पे क्या किया, सबसे पहले आपने ये जो सेल्स निकाला 50 लाख या 60 लाख रुपए का, आपने कितने का सेल निकाला, 60 लाख रुपए का। ये जो 60 लाख रुपए का जो सेल होता है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग कॉस्टिंग में फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग बोलते हैं इसे एज व्हाट, द ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं इसे अपन, ब्रेक इवन पॉइंट। मार्जिनल कॉस्टिंग में फर्स्ट जो डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट अपना होगा वो क्या होगा, टू फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट। ये अगर समझाना, इसके अलावा चैप्टर में कुछ नहीं है, वो निकालते आना चाहिए। सो वी हैव व्हाट, ब्रेक इवन पॉइंट। अब ये ब्रेक इवन पॉइंट आपने कैसा निकाला, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपने क्या किया, ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए आपने आपके सेल्स को कंसीडर किया। ध्यान से सुनना, सेल्स में से आपने क्या किया, वेरिएबल कॉस्ट को आप माइनस करेंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है टू व्हाट, द आइटम विच वी आर सेलिंग। बोलो यस और नो। अगर आइटम नहीं बेचूंगा तो मुझे बताओ वेरिएबल कॉस्ट लगेगी क्या, नहीं। आइटम बेचूंगा तो क्या लगेगा, वेरिएबल कॉस्ट लगेगा। बोलो हाँ या ना। हाँ। सो ये जो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है, वो मुझे, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये अपन ने ऑलरेडी बचपन में डिस्कस भी किया है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कंट्रीब्यूशन। कि ये प्रोडक्ट बकायदा कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसको बेच के, प्रोडक्ट को बेच के मेरा नेट मुनाफा कितना है, प्रोडक्ट को बेच के प्रोडक्ट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, समझ रहे क्या। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लैपटॉप, आपको ये बेचता हूँ, कैलकुलेटर बेचता हूँ,
मेरे को मालूम है कैलकुलेटर मेरे को पड़ता 100 रुपये में, बराबर के नहीं, और मैं आपको इसको बेचता हूँ 150 रुपये में, बराबर। तो इस इस कैलकुलेटर ने मेरे रेवेन्यू में कितना कंट्रीब्यूट किया है उसने? 50 रुपीज। आई गॉट 50 रुपीज बाय सेलिंग दिस कैलकुलेटर। बोलो यस और नो? यस। बट इज दिस माई प्रॉफिट? नो sir, this was the contribution, this was the revenue which was added by selling of calculator, because it is the variable cost was directly associated with this what? Calculator. Bolo yes or no? So I get what? Sale minus variable cost as what? My contribution. बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? हाँ। अब उसके बाद मैं इसमें से माइनस करता हूँ क्या? बोलो ना, क्या माइनस करता हूँ? फिक्स्ड कॉस्ट, बराबर। और फिर जब इसमें से मैं फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? मेरा नेट प्रॉफिट, या आई कॉल इट एज व्हाट? द प्रॉफिट। बहुत कुछ चीजें समझने अभी आई बात समझ में? बोलो हाँ या ना? सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं ब्रेक इवन पॉइंट पे लेके जा रहा हूं आपको धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। ये जो है ना, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? द कॉस्ट शीट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग ऐसी कॉस्ट शीट बनाते हैं, सिंपल। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स यू द कंट्रीब्यूशन, उसमें से यू रिड्यूस द फिक्स कॉस्ट, यू गेट व्हाट इज द प्रॉफिट। एकदम आसान है। बोलो हाँ या ना? हाँ। अब ध्यान से सुनना, अगर मेरे को अभी ये ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंचने का है, ध्यान से सुनने का, एक एक पूरा फॉर्मूलाज इन सब कुछ एकदम मस्त समझेंगे। अगर मेरे को ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंचने का है, बराबर, एग्जाम्पल लेते, केस स्टडी लेते हैं, न्यूमेरिकल से बात करेंगे, आप ही खुद सॉल्व करोगे सब, ठीक है ना? बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर मुझे बताओ सेलिंग प्राइस अगर है ₹20, वेरिएबल कॉस्ट इज ₹10 per unit, fixed cost is equal to ₹10,000। ऐसा अगर आता है तो अब मुझे आपको ये बताना है, सॉरी, आपने मुझे ये बताना है कि यहां पे मैं नो प्रॉफिट नो लॉस वाला सिचुएशन, जैसा आपने ऊपर निकाला था, बराबर, जैसा आपने ऊपर निकाला था, दैट इज व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस वाला सिचुएशन। इसमें किस पे पहुंचूंगा मैं? ब्रेक इवन पॉइंट पे। कैलकुलेटर पे काम करने का, कुछ तो भी करने का और आंसर बताने का। मुझे बताओ, चलो ऐसा बताओ, कितने क्वांटिटी आप बेचोगे जिससे आप आपके नो प्रॉफिट नो लॉस वाले सिचुएशन पे पहुंचोगे? 1000 यूनिट्स। आपका आंसर क्या आया? 1000 यूनिट्स। वर्चुअल वालों, आपका आंसर 1000। ओहो, कैसे आया 1000? एनीवन हाथ ऊपर करके, हाथ ऊपर करके। हाँ बेटा, मतलब आपने सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट, मेरे को मालूम है सेल करूंगा तो वेरिएबल कॉस्ट लगना ही लगना है। बोलो यस और नो? सो इट कम्स टू ₹10 per unit।
तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो गया, बोलो। सो मेरा कंट्रीब्यूशन रिकवर कर लेता है क्या? मेरा वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा, बोलो हाँ या ना। अब ये 10 रुपये इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि वो क्या रिकवर करे? मेरा फिक्स कॉस्ट, क्योंकि अब बचा गया है रिकवर करने का फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट तो रिकवर हो गया ना, बराबर। सो इसीलिए आपने क्या किया? आपने उसको फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड किया विथ व्हाट? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, बराबर ना बच्चों? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। क्योंकि नाउ आई वॉन्ट टू रिकवर जस्ट माई फिक्स्ड कॉस्ट टू रीच अ सिचुएशन of no profit, no loss. And my dear friends, this is nothing but the formula number 1 for break-even point in quantity is fixed cost divided by contribution per unit. This is my formula for you. बताइए कोई डिफिकल्टी है क्या इसमें? क्योंकि सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज व्हाट? Contribution. And what I want, this contribution should be just enough to recover fixed cost. बोलो हाँ या ना। So अगर मैं यहां पे कहता हूं my sales minus variable cost is equal to what? इज इक्वल टू वट? कॉन्ट्रीब्यूशन। और ये कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना निकलना चाहिए? 10 रुपये निकलता है। मेरे को कितने यूनिट्स बेचने हैं जिससे कि आई कैन रिकवर द फिक्स कॉस्ट ऑफ 10, बराबर? बोलो हाँ या ना। हाँ। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अदर वे राउंड। मुझे ये क्वांटिटी में पता चला ना, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है रे, एकदम इसको स्लो पढ़ना बहुत जरूरी है, ऑप्शन नहीं है। ये आपने कैसे निकाला? क्वांटिटी निकाली आपने, बराबर के नहीं? मुझे आप बता पाओगे कि इसको अगर क्वांटिटी 10,000 में, कितना क्वांटिटी 1000 बोल रहा हूं, तो इन अदर वर्ड्स मेरे को कितने का सेल करना पड़ेगा टू रीच नो प्रॉफिट नो लॉस? हाँ, कितना? 20,000। पक्का? मतलब 20,000 का सेल होना? अरे बोलो रे, 20,000 का सेल होना, पक्का? तो ये अगर सेम सिचुएशन यहां पे अलग तरीके से लिखता हूं, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹20, वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू ₹10, वही लिख रहा हूं मैं। फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू ₹10,000। सब लोग ध्यान देना प्लीज। सो यहां पे मुझे आपको अभी बताना है कि हाउ मच सेल्स शुड बी देयर। सो आपने क्या बोला? सेल्स कितना होना चाहिए? 20,000। अब ये आपने कैसे निकाला? वन सिंपल लॉजिक, व्हाट यू डिड वाज 1000 को आपने 20 से मल्टीप्लाई कर लिया। बोलो यस और नो? यस। सो बच्चों मुझे एक बात बताओ, यहां पे आपने ये कैसे निकाला? इसको फॉर्मूला में डाल सकते हैं क्या अपन? बोलो क्या फॉर्मूला होएगा? थोड़ा सोच के अच्छे से ये करो। क्वांटिटी इनटू सेल्स नहीं है, मेरे को इसमें मेरे को अभी फॉर्मूला बनाने का है। एकदम अच्छे बच्चों कैसे बोलना। हाँ, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेल्स। बोलो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेल्स। बोलो हाँ या ना? हाँ। अब ध्यान से सुनना, एकदम अच्छे बच्चों कैसे। इन अदर वर्ड्स, यहां पे मेरा प्रॉफिट
टू सेल्स, दैट इज प्रॉफिट टू द वॉल्यूम, कितना होगा? मेरे को कंट्रीब्यूशन जो 10 रुपए का मिल रहा है वो कितने पे मिल रहा है? 20 रुपीज पे. सो क्या हो गया मेरा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो? ध्यान से सुनना आप, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मतलब कंट्रीब्यूशन टू सेल्स का रेशियो. प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला क्या है? पीवी रेशियो का, कि हाउ मच यू गेट द कंट्रीब्यूशन टू योर सेल्स, दैट इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो. सो हाउ मच इट इज? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय व्हाट? सेल्स. बराबर. सो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स कितना रेशियो आया उससे अपन कहते हैं पीवी रेशियो, या क्या कहते हैं उसे? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो. कितना आया अपने केस में? 10 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू व्हाट? 50%. बोलो हाँ या ना. अब यहां पे अगर मुझे यहां पे ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए तो माय फॉर्मूला कैन इट बी break even point in sales, can it be fixed cost divided by PV ratio? इतना फिक्स कॉस्ट है तुम्हारा, इतना प्रॉफिट है 50%, सो यू रिकवर दैट मच प्रॉफिट. बोलो यस और नो. देखो आंसर क्या आता है आपका. फिक्स कॉस्ट इज 10,000 डिवाइडेड बाय 50% इज इक्वल टू 20,000. 20,000 इन व्हाट? सेल्स. आप जरा ध्यान से फोकस करना. यहां पे ब्रेक इवन पॉइंट के दो फॉर्मूला बने ना अपने. एक ब्रेक इवन पॉइंट आपने कैसे निकाला? हाँ, क्वांटिटी बेस्ड, जिसमें आपने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से आपने डिवाइड किया. अगर मुझे यही किस में चाहिए? मेरे को क्या अमाउंट में चाहिए? सेल में चाहिए, तो मैं किससे डिवाइड करेगा? टेक्निकली आप देखोगे दोनों फॉर्मूला सेम ही है. समझ रहे क्या? अरे मेरा पीवी रेशियो क्या है? इसको थोड़ा अगर मैं ओपन करूं तो मेरा पीवी रेशियो क्या फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स. सो जब मैं कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स रखेगा तो क्या हो जाएगा? फिक्स कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय सेल्स डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन. बोलो यस और नो. तो फिक्स्ड कॉस्ट नहीं समझा? किसको नहीं समझा? हाथ ऊपर करो. अरे जब मैं सेल्स में निकालता हूं तो आपने मेरे को क्या बोला यहां पे? ये कैसा किया आपने? सर फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. आपको नंबर ऑफ यूनिट्स मिलेंगे, इनटू आप क्या करोगे? सेल्स. बराबर के नहीं? अरे बोलो यस और नो. एंड यही यहां पे फिक्स कॉस्ट अगर मैं डिवाइड करता हूं कंट्रीब्यूशन से, एंड कंट्रीब्यूशन इज डिवाइडेड बाय व्हाट? सेल्स. So this contribution divided by sales is nothing but what? My PV ratio. अरे बोलो yes or no. यही तो बात हो गई. So either way around I can come to this. बोलो हाँ या ना? हाँ. So यहां पे हम लोग ने आज पहला जो फॉर्मूला वो क्या देखा? क्या देखा अपन ने? ब्रेक इवन पॉइंट वेर वी आर अर्निंग व्हाट? नो प्रॉफिट नो लॉस. सही बात है एकदम. बोलो हाँ या ना? पक्का पक्का बोलो ना. श्योर एकदम? यस. ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला अपन ने क्या निकाला? एक क्वांटिटी के बेसिस पे और एक सेल्स के बेसिस पे. करेक्ट है एकदम? यस. आपकी नोट्स खोलो. नोट्स कौन से? जहां आप लिखते हो. हेडिंग दिया मार्जिनल कॉस्टिंग. एक दो पेजेस आपको, 2 से 3 पेजेस तो आपको खाली रखना है. 2 पेजेस तो भी मिनिमम. क्या करेंगे? पूरे पूरे फॉर्मूलाज वहाँ पे नोट करेंगे, लॉजिक समझ समझ के. देखो मेरे बच्चों, द मोमेंट यू अंडरस्टैंड ऑल दीज फॉर्मूलाज, आपका मार्जिनल कॉस्टिंग खत्म. और लॉजिक के साथ समझना है. मैं चाहता तो पहले डायरेक्ट बच्चों ये फॉर्मूला होता है, दिस इज व्हाट वी डू ओवर.
अपने को हर फॉर्मूला को लॉजिकली डिराइव करना है। तो एग्जाम में कैसा भी सिनारियो दिया होगा ना, एग्जाम में आपको सेल दिया है, पीवी रेशियो दिया है, आपको फिक्स कॉस्ट दिया है, आपको कुछ भी पूछ सकते हैं फाइंड आउट करने के लिए, बराबर। सो ये आपको आना चाहिए। सो लॉजिक अपना एकदम क्लियर होना चाहिए। चलो लिखो रे, अच्छा रे, ध्यान देना। सो चैप्टर नंबर कौन सा है अपना? 14। किसके बारे में बात करता है ये? मार्जिनल कॉस्टिंग। बात हो रही है यहां पे किसकी? फॉर्मूलाज की। फर्स्ट, एकदम ध्यान से सुनना, कॉस्ट शीट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। क्या रहेगा मेरा कॉस्ट शीट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग? सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स अस contribution. Contribution less fixed cost. Contribution less fixed cost gives us what? Profit. This is what is my cost sheet under marginal costing. बोलो हाँ या ना? ऑल्सो अभी इसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन, ध्यान से सुनना। अब मुझे यहां पे फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अगर बोलूं, क्या बोल रहा हूं मैं? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अगर बोलूं तो इसको क्या कहूंगा? ये आपको अलग अलग उसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यही आपको टेस्ट करेंगे। सो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट? कंट्रीब्यूशन। क्या आप लोग सही हो? बराबर के नहीं? अब मुझे बताओ और क्या हो सकता है कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला? सेल माइनस वेरिएबल तो है ही है, वो तो अपने लिख दिया। अलग फॉर्मूला क्या है? हाँ, सेल्स इंटू पीवी रेशियो। क्या मेरे को ये भी कंट्रीब्यूशन मिलता है क्या? बोलो ना। क्योंकि मेरे पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। सो सेल्स इंटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? कंट्रीब्यूशन। एग्जाम में ध्यान में रखना ये सब चीज़ है। हाँ जी, और क्या हो सकता है? ये सब आपने फॉर्मूलाज डिराइव करने हैं, मैंने कुछ नहीं करना। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मेरा कंट्रीब्यूशन, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, सेल्स इनटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। ये भी लिख ही देते लगे हाथ। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। ये 3 फॉर्मूला हो गए। और क्या हो सकता है कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला? जरा सोचो। बस कुछ और कुछ करना है आपको? बोलो, सही है ना इतना? सो ये अपना बन गया कॉस्ट शीट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग
एंड कंट्रीब्यूशन के अलग अलग फॉर्मूलाज। हो पाएगा आपसे इतना? बोलो हाँ या ना? हाँ जी। सेकंड, किसके बारे में बात करेंगे अभी अपन? पहले तो अपन बात करते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ब्रैकेट में इसको क्या लिखेंगे? पीवी रेशियो। एंड समझना, पीवी रेशियो बोला ना मतलब उससे ही समझ में आना फॉर्मूला क्या है उसका। पी मतलब क्या? प्रॉफिट बोलता है, बट बेसिकली यहां पे हम लोग क्या लेंगे? क्या लेंगे अपन? कंट्रीब्यूशन। और वॉल्यूम मतलब क्या? सेल्स। सो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 इज इक्वल टू व्हाट? माय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। कोई फॉर्मूला को रटना नहीं है। जमा क्या है आपको बच्चों? दिस इज माय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। क्लियर है एकदम? यस। थर्ड, कौन सा फॉर्मूला भी चाहिए अपने को? ब्रेक इवन पॉइंट, ऑल्सो शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं इसको बीईपी। जहां पे बीईपी में क्या होता है? देयर इज नो प्रॉफिट, नो लॉस। द सिचुएशन इज ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस, ना नफा ना नुकसान, बराबर। सो ये जो बीईपी आपको निकालना है, ये कितने स्टाइल में निकाल सकता है? दो। कौन से वो दो? एक तो बीईपी इन क्वांटिटी एंड बीईपी इन सेल्स। सो बीईपी इन व्हाट? क्वांटिटी एंड बीईपी व्हाट? इन सेल्स। जमा। सो बीईपी इन क्वांटिटी का फॉर्मूला बताइए क्या होगा? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज व्हाट आई गेट एज व्हाट? द बीईपी इन क्वांटिटी। किसी को दिक्कत नहीं ना इसमें यारो? पक्का ना जी? उसके बाद बीईपी इन सेल्स क्या होगा? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। सो आई विल गेट व्हाट? माय सेल्स। बट कौन से सेल्स? बीईपी सेल्स। बोलो रे, बोलो हाँ या ना? हाँ। सो ये हो गई बात। क्लियर एकदम? एट टाइम्स ट्राई टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन। आगे फ्यूचर की बात कर रहा हूं। योर फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड्स द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑल्सो। क्या बोल रहा है यहाँ पे? फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड्स द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑल्सो। सो नॉर्मल बीईपी बोला तो ये आपको फाइंड आउट करने का है। बट इफ द क्वेश्चन सेज कैलकुलेट कैश बीईपी इन क्वांटिटी, कैलकुलेट कैश बीईपी इन सेल्स, सो आपको फिक्स्ड कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन करके कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एंड पीवी रेशियो ऐसा आपको करना है। समझा नहीं समझा आपको? यस। सो यहां तक आपको कोई दिक्कत है समझने में? कुछ बोलना होगा आपको? कुछ पक्का पक्का श्योर एकदम? यस। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे एक डायग्राम अपन बना लेते हैं दोनों के बीच में। जगह है आपके पास दोनों के बीच में? ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा। ये एक हाइलाइटर से लाइन ड्रॉ करना है, बराबर। यहां से जब नीचे जाते हैं सो हम लोग कहां होते हैं? वी आर इन लॉस। बोलो यस और नो? ये जो लाइन है इसके नीचे गया धंधा तो हम लोग कहां रहेंगे? लॉस में।
और इस लाइन के ऊपर अगर हम लोग गए सो हम लोग कहाँ रहेंगे? प्रॉफिट में। इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं दिस ब्रेक्स इवन द प्रॉफिट एंड लॉस, जहां पे दोनों ब्रेक हो जाते हैं। लॉस की दुनिया अपनी अलग है और प्रॉफिट की दुनिया अपनी अलग है। दोनों एक दूसरे के साथ कब होते हैं? बीईपी पे। उसके बाद क्या हो जाएगा? वो ब्रेक हो जाएंगे, कॉल्ड एज व्हाट? द ब्रेक इवन पॉइंट। आई बात समझ में आपको? बोलो हाँ या ना? हाँ। ओके, अब आपसे एक दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया, अपन आप पढ़ेंगे। देखो एक कॉन्सेप्ट समझते जाना अच्छे से। कॉन्सेप्ट समझा, उसका फॉर्मूला अपन ने बना लेना है। एक बार पूरा लिस्ट ऑफ फॉर्मूला अपने पास रेडी हो गया ना, सिर्फ और सिर्फ आने वाले जितने भी दिन मार्जिनल कॉस्टिंग करेंगे, नथिंग न्यू, ओनली एंड ओनली व्हाट? सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, और कुछ भी नहीं इस चैप्टर में। आई के बात समझ में आपको? यस। अब समझना एकदम अच्छे बच्चों कैसे। सेल्स, यही एग्जांपल ले रहा हूं, ₹20 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट ₹10 पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू 10,000। सो बच्चों मेरे को एक बात बताओ, इस सिचुएशन में मेरा ब्रेक इवन पॉइंट क्या आ रहा था? 10,000 आ रहा था, सॉरी 1,000 आ रहा था। बीईपी इन क्वांटिटी वॉज 1,000 यूनिट्स। बोलो हाँ या ना? अब अगर यहां पे मान लो मेरा एक्चुअल सेल होता है कितना? 1,500, बराबर ना? एकदम ध्यान से सुनना, 1,500 की बात कर रहा हूं। सो मार्जिनल कॉस्ट शीट बनाते क्या यहां पे? अब मार्जिनल कॉस्ट शीट क्या बोला था ना? सेल, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट। सिंपल है ना एकदम। सो बताओ मुझको सेल क्या होगा? 20,000 सेल्स, सेलिंग प्राइस इज 20 पर यूनिट। अरे सही है ना? वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? 10,000। सो कंट्रीब्यूशन कितना आया? फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट 0, ब्रेक इवन पॉइंट प्रूव्ड। बोलो हाँ या ना? अगर मेरा एक्चुअल सेल 1,500 है, सो सेल्स बोलो कितना? हाँ कितना? 30,000। वेरिएबल कॉस्ट कितना? 15,000। कंट्रीब्यूशन कितना? 15,000। फिक्स कॉस्ट 15,000 लो क्या? फिक्स कॉस्ट विल नॉट वेरी विद द आउटपुट। सो क्या आया? 10,000। सो इसको क्या कहेंगे अपन? इसको क्या कहेंगे अपन? प्रॉफिट। कितना आया प्रॉफिट? 5,000। कुछ बात समझे आप? बोलो हाँ या ना? सो अगर मैं एक्चुअल सेल्स को बीईपी में से माइनस करूं, अब ये तो एक्चुअल सेल ज्यादा है ना, तो एक्चुअल सेल अगर बीईपी में से माइनस करूं तो मुझे क्या मिलता है? अरे रुको ना, 500 यूनिट्स। कितने का एक्स्ट्रा सेल? 10,000। बोलो हाँ या ना? कितने का वेरिएबल कॉस्ट? 5,000। कंट्रीब्यूशन कितना? हाँ 5,000। फिक्स कॉस्ट? यही तो बात कर रही है अपने को। फिक्स कॉस्ट 10,000 लिखूं या नहीं लिखूं? हैंग हो गया ना? $10,000 लिखूं या नहीं लिखूं? लिखूं 10,000?
किसकी इच्छा है लिखो, कुछ तो लिखो सर, कुछ तो फिक्स कॉस्ट लिखो, कुछ तो लिखो ना सर प्लीज। नहीं लिखो, क्यों ऐसा डैश आएगा? कोई हाथ ऊपर करके जवाब देगा। फिक्स कॉस्ट हैज ऑलरेडी बीन रिकवर्ड बाय दिस 1000 यूनिट्स। बोलो यस और नो। द फिक्स कॉस्ट हैज ऑलरेडी बीन रिकवर्ड बाय दोस 1000 यूनिट्स। बराबर के नहीं? सो यहां पे 500 यूनिट के लिए फिक्स, देखो एवरेज फिक्स कॉस्ट लगेगा, बट यहां पे ये कौन सा फिक्स कॉस्ट है? टोटल फिक्स कॉस्ट है ना। So that total fixed cost has already been recovered by 1000 units. अरे बोलो हाँ या ना? It has already been recovered. बात पहुंच रही मेरी आप तक? So इसके लिए यहाँ पे डैश रहेगा, तो सीधा मेरा प्रॉफिट कितना आएगा? So यहाँ पे क्या अपन अब एनालिसिस करके ये बोल सकते हैं क्या अपन, ध्यान से सुनना, कि अबाव ब्रेक इवन पॉइंट, ये 500 अबाव ब्रेक इवन पॉइंट है, अबाव ब्रेक इवन पॉइंट मोहित, अबाव ब्रेक इवन पॉइंट क्या बोल रहे हैं अपन बेटा? अबाव ब्रेक इवन पॉइंट माय कंट्रीब्यूशन विल बी इक्वल टू प्रॉफिट। अरे बोलो यस और नो। अबाव ब्रेक इवन पॉइंट, ये प्रूव कर रहा हूं मैं एक एक चीज। अबाव ब्रेक इवन पॉइंट मेरा कंट्रीब्यूशन इक्वल करेगा प्रॉफिट को। इसको रटना नहीं है, इसको लॉजिकली समझना है। समझे क्या? बोलो हाँ या ना? हाँ, वेरी गुड। एंड फिर ये जो 500 यूनिट्स होते हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अपना सेफ जोन है ना वो। अरे इसमें अपन नफा कर रहे हैं ना, फायदा हो रहा है ना अपना, तो इसे क्या कहेंगे अपन? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आई बात समझ में आपको? सो अब अगर मुझे एग्जाम में ब्रेक इवन नहीं, आपको पूछा जाएगा फाइंड द नंबर ऑफ क्वांटिटी प्रेजेंट इन मार्जिन ऑफ सेफ्टी, फॉर्मूला बताओ। एक तो ये एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल्स हो ही जाएगा। अरे बोलो ना। अब मेरा फोर्थ लॉजिक, फोर्थ कॉन्सेप्ट लॉजिकली समझ में आ रहा है क्या? बोलो यस और नो? यस। सो यहां पे लिखो, क्या ये ब्रेक इवन पॉइंट तो लिखने था ना चोरी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी MOS, ये फाइंड आउट अगर आपको करना है, बराबर के नहीं? सो व्हाट विल बी इट्स फॉर्मूला? इतना अगर आपको कंफर्ट आ गया ना, अरे बाय गॉड, आपको मार्जिनल कॉस्टिंग में कोई नहीं रोक सकता। सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ओवर हियर? इट विल बी द एक्चुअल सेल्स minus break even sales. This is what I get margin of safety. क्या इसको अपन ये फॉर्मूला में भी डाल सकते हैं क्या अपन? जैसे अपन ने ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सेल निकालना था ना अपने को, सो इसको अपन और फॉर्मूला में डाल सकते हैं क्या? थोड़ा आप लॉजिक लगाते जाना, फॉर्मूला बनाते जाना। ये आपके सामने फिक्स कॉस्ट तो है नहीं। मेरे को इसको फॉर्मूला से, अगर मेरे को कभी एक्चुअल सेल्स मेरे को निकालने हैं, या मेरे को सिर्फ वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है, बट मेरे पास ब्रेक इवन पॉइंट नहीं है, तो हाउ कैन आई कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इफ आई डोंट हैव? आप समझ रहे मेरी बात को? अगर मेरे को सिर्फ है ना, ध्यान से सुनना, प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट कभी अर्न कर सकता हूं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है तभी ना। आप देखो ना, 1000 यूनिट तक मेरे को प्रॉफिट था क्या?
नहीं, 1500 यूनिट पे प्रॉफिट था ना 5000, तो बेसिकली ये 1500 यूनिट पे 5000 प्रॉफिट मतलब कितने यूनिट्स के लिए है? 500 यूनिट्स ही मेरे को प्रॉफिट अर्न करके दे रहे हैं। अरे बोलो ना, 1000 यूनिट पे नहीं था, 1500 यूनिट पे प्रॉफिट है, मतलब कितने यूनिट मेरे को प्रॉफिट अर्न करके दे रहे हैं? 500 यूनिट प्रॉफिट अर्न करके दे रहे हैं। अगर एग्जाम में मेरे को प्रॉफिट दिया है 5000 रुपए का, बोलो यस और नो, और मेरे को वो पीवी रेशियो दिया हुआ होगा या अभी ये जैसे यहाँ पे एट मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एक आपको बात लिखा देता हूँ तो आपको समझ में भी आएगा, तो आप थोड़ा और दिमाग चला सकते हैं। बराबर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी वेयर कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू प्रॉफिट। सहमत हो इस बात से? एट मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सेल, बच्चों, एट मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सेल कंट्रीब्यूशन, क्या मेरा कंट्रीब्यूशन इज इट इक्वल टू प्रॉफिट? देख के बोलो, मेरा कंट्रीब्यूशन 5000, प्रॉफिट कितना? इज कंट्रीब्यूशन इक्वल टू प्रॉफिट? यस। एंड अब अगर आपको फॉर्मूला से आपको अगर क्या निकालना है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। सो हाउ विल यू डू इट? मेरे को ये 10,000 की फिगर अगर निकालनी है तो कैसा आएगा रे? फॉर्मूला बेटा, प्रॉफिट प्लस वेरिएबल कॉस्ट बोलेगी तो वही हो गया ना, एक्चुअल सेल माइनस बीईपी सेल। मेरे को वो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या पीवी रेशियो, जैसा बीईपी के लिए फॉर्मूला यूज किया था ना, वैसा कुछ फॉर्मूला से आ सकता है क्या? कंट्रीब्यूशन प्लस, अरे यार मजाक कर रहा तू। नहीं, अरे बोलो ना, सुनो मेरी बात को। एक चीज मैंने आपको प्रूव करके दी है। क्या चीज प्रूव करके दी आपको? कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू प्रॉफिट। ओहो, अब एक बात समझो, मैं ब्रेक इवन पॉइंट पे सेल कैसा निकालता हूं? मैं फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, बराबर के नहीं? अरे बोलो हाँ या ना? सो मेरे को फिक्स कॉस्ट है क्या? नहीं है ना? है क्या? नहीं है। तो फिक्स कॉस्ट 0 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। वाओ सर, ऐसा आएगा क्या आंसर? तो मैं फिर डिवाइड किससे करूंगा? अब मेरे बीईपी पे माई सेल वॉज जस्ट इनफ टू रिकवर व्हाट? फिक्स कॉस्ट। एट मार्जिन ऑफ सेफ्टी माई सेल इज जस्ट इनफ टू रिकवर द, यार क्या बोल रहे हो? कम ऑन, समझो ना बात को। At BEP, my sale was just enough to recover what? Fixed cost. At margin of safety, my sale is enough to recover what? बोलो ना। अरे यार कैसा फिक्स कॉस्ट? अरे कैसा बार बार फिक्स कॉस्ट बोलते? ये डे हो गए क्या? फिक्स कॉस्ट है ही नहीं ना इधर। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का वो सेल है विच इज गिविंग मी व्हाट? प्रॉफिट ना। काय को फिक्स कॉस्ट बोलने का? बीईपी पे फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाता ना पूरा, इसीलिए इतना ये नंबर लिखा के दिया यार। पूरा पूरा प्रूव कर रहा हूं कि यहां पे फिक्स कॉस्ट है नहीं, और आपने ही बोला ना नहीं है। सो ये जो 500 रुपए का जो सेल है मेरा, 500 यूनिट्स का जो सेल है मेरा, इट इज व्हाट गिविंग मी प्रॉफिट। सो दिस सेल इज इनफ टू गिव मी व्हाट? द प्रॉफिट। एग्जाम में अलग क्वेश्चन आएगा, इतना प्रॉफिट करना है तो कितने का सेल चाहिए? मतलब एक्स्ट्रा सेल फ्रॉम बीईपी, एक्स्ट्रा सेल फ्रॉम बीईपी चाहिए ना मेरे को। सो आई विल डू व्हाट? आई विल डिवाइड प्रॉफिट विथ व्हाट? पीवी रेशियो। मेरा पीवी रेशियो यहां पे कितना है? 50% है ना? अरे बोलो आया ना? सो 5000 मेरा जो प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय 50% आया क्या मेरा? 10,000 आंसर। अरे बोलो ना। अरे ये लोगों को रटना पड़ता रे फॉर्मूला,
अपन लॉजिक लगा रहे इधर, समझ रहे क्या बात को? मेरे को मार्जिन ऑफ सेफ्टी, पहले आपको कॉन्सेप्ट समझेगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है. मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज दैट मार्जिन विच गिव्स यू द प्रॉफिट. बराबर कि नहीं? दैट गिव्स यू व्हाट द प्रॉफिट. सो ऑब्वियसली इट इज ओवर एंड अबव व्हाट द ब्रेक इवन पॉइंट. ये दिमाग के अंदर गया कि आपके? हाँ. सो अगर आगे चल के मुझे सिर्फ इतना फाइंड आउट करना है कि मेरे को अगर 10,000 प्रॉफिट चाहिए और मेरा पीवी रेशियो इससे 10%, तो भाई कितने का सेल करूं? मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्स्ट्रा कितने का सेल करूं? यही आएगा ना. मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज व्हाट द एक्स्ट्रा सेल यू नीड टू मेक ओवर एंड अबाउट द ब्रेक इवन पॉइंट टू गिव यू व्हाट प्रॉफिट. एंड देयर फिक्स कॉस्ट विल बी व्हाट जीरो, क्योंकि अप टू ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो चुका है? सारी की सारी फिक्स कॉस्ट वो ब्रेक इवन सेल्स ने रिकवर कर ली है. जम रहा है क्या? ये लॉजिक लगाना है भैया. अपन बिजनेसमैन है, अपने को यही सोचना है. अगर मेरे को 5,000 का प्रॉफिट करना है तो मैंने 10,000 का क्या करना है? एक्स्ट्रा सेल करना है फ्रॉम द ब्रेक इवन पॉइंट. बोलो यस और नो. एंड इसको अगर मेरे को अभी यूनिट्स में निकालना हो तो अब मेरे को इसको यूनिट में निकालना हो तो डिवाइड बाय सेल्स. ऐसा नहीं ना फॉर्मूला रे, सिंपल सी बात है. प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, हाँ कितना आया? अभी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपने को कितना है यहाँ पे? 50 है ना? नहीं कितना? 10 है. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 10 है. ये अपन ने ऑलरेडी ऊपर निकाल लिया था ना यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. आई बात समझ में? सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, पहले आपको कॉन्सेप्ट समझा. व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी? समझा क्या? इट इज द एक्चुअल सेल्स ओवर, सॉरी, इट इज द सेल्स ओवर ब्रेक इवन सेल्स. मार्जिन ऑफ सेफ्टी गिव्स अस प्रॉफिट. बोलो यस और नो? यस. सो इसका फॉर्मूला और क्या रहेगा? आपने क्या बोला? सो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो. दूसरा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. ये मेरे को वो एक्स्ट्रा सेल मिलेगा. समझेगा नहीं समझे? वाह यार, समझ में आ रहा है क्या आपको? सो ये हो गया मेरा फॉर्मूला. किसका? मार्जिन ऑफ सेफ्टी, MOS. अभी आपको सिर्फ 2 और फॉर्मूलाज पढ़ने, वो कल करेंगे अपन, ठीक है ना? वो है एक इंडिफरेंस पॉइंट, वो अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. वो याद है ना? 2 कार खरीदनी थी, एक नानो और एक टोयोटा. अपन ने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था, उसमें डिराइव किया था वो कि दोनों में किलोमीटर सेम कब आएंगे, मतलब अपना कॉस्ट सेम कब होगा, और एक शटडाउन पॉइंट कि धंधा कब बंद कर देना चाहिए. बराबर. बट मेरे हिसाब से आपको ये फॉर्मूला जमेगा आपको. बराबर. एक बार क्विकली रिवाइज करके जाते क्या? कॉस्ट शीट का फॉर्मूला बोलो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर. सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट. सही जा रहे एकदम. उसके बाद मेरे को बताओ कंट्रीब्यूशन के फॉर्मूला क्या है? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट बराबर प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, एंड सेल्स इनटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन. फिर पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन टू सेल्स इनटू 100 बराबर. फिर ब्रेक इवन पॉइंट का क्या इंपॉर्टेंस है? देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस. सो हाउ डू वी कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट? इन क्वांटिटी फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय contribution per unit. My break even point is that point where it recovers what? All the fixed cost. बराबर. पूरा fixed cost recover करेगा. So fixed cost divided by contribution per unit. And sales में निकालना होगा तो fixed cost divided by PV ratio. जमा आपको? Yes. अब उसके बाद margin of safety निकालना है मेरे को, तो क्या फॉर्मूला होगा? एक तो सिंपल फॉर्मूला एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल्स. बट अगर मेरे को निकालना है फॉर्मूला से तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, तो सेल में आएगा. क्वांटिटी में निकालना होगा तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. इसको रटने की जरूरत थी क्या? लॉजिकली बताना.
एकदम आसान है. इसके ऊपर यही पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर 40 से 50 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे भैया. करेक्ट है ना. कल फर्स्ट हाफ में पूरे फॉर्मूलेज निपटाएंगे. फिर अपने को मार्जिनल कॉस्टिंग खत्म हो गया. सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है. दैट्स इट. इजी. थैंक यू वेरी मच. सी यू गाइस टुमारो. बाय बाय.